क्या तुम ऐसे शरीर को सुखा रहे हो? क्या भगवान ये बोलता है कि शरीर को तुम ऐसे सुखा दो? भगवान बोलता है तुम खाओ पियो और सो जाओ। भगवान इनको पसंद है, जो इतना कनेक्शन का भगवान के साथ आप इनको पसंद करता हूँ भगवान के साथ व्हाट्सएप। सो व्रत भी रखने चाहिए। जब व्रत रखते हैं तो हम आकाश तत्व खाते हैं। ये बात है कि इंडिया में व्रत के समय लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। एक दिन पहले कल व्रत है, आज खा लो। जैसे आपका कल एकादशी है ना, आज तो यूं दिल से आनंद दिखाया भाई कल व्रत है। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन भी खाते हैं भाई आज व्रत है। ये बतौल, ये कुट्टू की पूड़ियाँ, आलू की सब्जियाँ, ये पेठी की सब्जी और साथ में साबूदाना और मूंग पकौड़े, चटनियाँ, बस आज यही है, खा लो। और व्रत के अगले दिन कल व्रत था आज खा लो। अरे भाई व्रत माना मतलब नाकों को रहती होता है ना, अगर वो शिलांग की ऊंची पहाड़ी पे जाकर वहां से कूद के हाथ उठा कर लेता कि ये लोग व्रत में इतनी बेइज्जती करते हैं। तो आकाश में खाना चाहिए। तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बनता है व्हेन यू ईट ऑल द फाइव। सिर्फ अगर आप अर्थ एलिमेंट खाते रहेंगे तो पृथ्वी आपके यहाँ से लेकर आएगी, क्योंकि पृथ्वी है ना, बाकी सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। तो फिर प्रीपेड समझ आता है पोस्ट पेड कनेक्शन। फिर कैसे क्या ये हमने बहुत गहरी तपस्या से कौन सा महीना है? 9वां। कईयों के 10वां महीना 12वां महीना चल रहा है। अरे भाई साहब ऐसा लगता है इसमें पता नहीं निकलेंगे तो 10 ही निकलेंगे एक साथ। तो इसलिए पोस्ट पे टाइम होता है जब हम अर्थ एलिमेंट खा रहे होते हैं। बस अनहेल्दी लाइफस्टाइल। रात को टाइम से सोना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए। अब आप इसको मिक्स करेंगे ना, इससे तो लाइफ में टेंशन ना होगी। आपका खाना पीना सोना स्पेशली है। जैसे रात में 10 ही बजे है, अरे नेटफ्लिक्स पे पिक्चर तो बनती है तो देखो पिक्चरें, फिर 12 साढ़े 12 सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे 6 साढ़े 6 7 बजे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से टेंशन बढ़ती है। आप सुबह जल्दी उठ के देखें, you'll be in far better mental state of mind। तो इसीलिए बहुत जरूरी है टाइम से सोना, टाइम से उठना। सुबह जल्दी उठना इज नॉट द चैलेंज, रात को टाइम से सोना इज द चैलेंज। घर में रिश्तेदार ये वो हो गया भाई, रात को टाइम से सोना। तो अगर आप टाइम से सोना चाहते हैं, कोई जो बात करेगी आपको है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे पास, क्या करना चाहिए? क्या है फिर नेक्स्ट सामने लगा भाई, बाकी बात तो सुन रहे तू जा। कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है टाइम से सोने के लिए। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, 6 घंटे इक्वालिटी जी A1। सो इसलिए खाने सोने का अगर कोई ध्यान रखेगा तो भी आपकी लाइफ में टेंशंस बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का नाम। सो CAUS, S फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम। एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में टेंशन का कारण ये भी है कि स्पिरिचुअल वैक्यूम है। मैं जिस ऑफिस में काम करता था उसका सेंटर हेड, मतलब कि सेंटर हेड, नॉर्थ इंडिया का सेंटर हेड, वो सेंटर हेड का मतलब है उसका पैकेज 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का पैकेज था। पैसा बहुत है उसके पास, पर चेन स्मोकर, जो चेन स्मोकर टेंशन है लाइफ के अंदर। अब टेंशन है, अब लेकिन टेंशन दूर कैसे करनी है ये पता नहीं। तो उसको पता लगा कि ना मैं हरे कृष्ण से जुड़ा हुआ। तो जब वो कभी भी हमारे डे में आता था तो सब पढ़ता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और वो आएगा मेरे पास, मैं भी पढ़ा सर, गुड मॉर्निंग सर, टू माय रूम। सर बैठे सेंटर हेड ने बुलाया चलो अपने केबिन में, पता नहीं कुछ काम लिया होगा, देखते हैं क्या हुआ है। फिर पहुंचा एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट मेरे साथ उसने बातचीत की एंड देन ही कंटिन्यूड हिज वर्क। इस तरह से वो जब भी आता अपनी केबिन में बुलाता, 15 मिनट में से कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशन करता, उसके बाद चला जाता। तो यानी स्पिरिचुअलिटी की नीड तो जी सबकी है। ये रहेगा तो भी आपकी लाइफ में टेंशन रहेगी। वी नीड इट। उसके बाद हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में एक मोटिवेशन स्पीकर बनाया गया ताकि हम लोग टेंशन एंजाइटी वाला ना लें, इसलिए बनाया गया इसको। अब यहाँ इतना बढ़िया बोलता था, अरे
क्या बात, फ्रेंच बियर्ड, चौड़ा सीना, पेट अंदर एकदम टकाटक वटन ओरेटर। तो उसका पूरा सेशन जो था इट वाज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सेशन 1 सेशन 2 बीच में ब्रेक। सेशन 1 हमने अटेंड किया, वाह क्या बात, सुपर इम्प्रेसिव। तो फिर लंच ब्रेक आया बीच में, लंच ब्रेक हुआ, फिर बिल्डिंग के नीचे आया। जब वो बिल्डिंग के नीचे आया तो मैं भी उसके पीछे तो बिल्डिंग के नीचे गया, वहां से उसने सिगरेट निकाली और फूकनी शुरू कर दी। मैंने सर मैंने आस्क यू समथिंग पर्सनल। मैंने हाँ पूछो। मैंने कहा सर अभी आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार दिए हैं और लोग सिगरेट तब पीते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। तो सर लॉजिकली मैं बात कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो बंदा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देकर के आया है अभी वो खुद स्ट्रेस में है। हाँ देखो क्या होता है बेटा, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते देते भी स्ट्रेस हो जाता है। ये क्या बात है? अरे भला इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैसा नहीं दिया मेरा लोगों ने। अभी तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पता नहीं पैसा देगा नहीं देगा, टेंशन हो जाती है। हेलो जी, इसके मतलब इसके फंडे से खुद के ऊपर काम नहीं करते, मेरे क्या खत्म करेंगे। तो मैं सेशन 2 अटेंड कर लिया बिकॉज़ हमारे कॉलेज की तरफ से सबको अटेंड करना है। लेकिन मैं सोचा यार लेकिन इतना बढ़िया तो बोला हमने यार, इतना अच्छा बोला, क्या कमी रहे, क्या कमी रहे, इतना अच्छा बोला, क्या कमी रहे। तो कॉलेज के बाद रास्ते में जाया करता था हरे कृष्ण टेम्पल इस्कॉन की कैलाश दिल्ली में, और रास्ते को सोचा है इतना बढ़िया बोला यार, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। ये सोचते सोचते मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंच करके मैंने श्री श्री राधा पार्थ सारथी को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे उठा और उनके दर्शन किए, जवाब मिल गया। उसकी इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कमी थी, भगवान की कमी थी। अरे भगवान ने इसलिए अगर कुछ सोचे हम टेंशन से बच जाएंगे बिना भगवान के भी, ऐसा बोल देंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे भाई यू आर इनसाइड वेल, मैंने थोड़ी होता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करो तो यू कम आउट ऑफ वेल, ऐसा थोड़ी होता है। So we have to do something also, right? So अगर spiritual culture नहीं होगा तो भी लाइफ में आपको टेंशन रहेगी रहेगी। देखो इतिहास गवाह है, हरि का भक्त कभी सुसाइड नहीं करता, जो वाकई में हरि का भक्त है। अगर नकली वाला तो कर सकता है, लेकिन अगर वो वाकई में अगर कोई कृष्ण भक्त है, स्पिरिचुअलिस्ट है, कभी सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन उतार चढ़ाव तो भक्ति जीवन में भी आते हैं। कोविड तो हमको भी हुआ था, पॉलिटिक्स तो हमारे साथ खेलता ही है, लेकिन फिर भी भक्त कभी सुसाइड नहीं करता। संघर्ष करेगा वो, उतार चढ़ाव गुजरेगा वो, लेकिन स्पिरिचुअल वैक्यूम रहेगा, उसकी वजह से टेंशन बढ़ती है। जैसे मान लो गड्ढे वाली सड़क है, गड्ढे वाली सड़क से अगर आप रिक्शे में था तो पहुंचोगे, भाई हिमालय फास्ट में भाग जरा, कैसी सड़कें हैं यार शिलांग की नहीं। लेकिन वही गड्ढे वाली सड़क हो, उस पर वो मर्सिडीज बेंज या फिर जैगुआर या बेंटली, उसमें बैठे आप, गड्ढा आया, गड्ढा आया, बस बोली गड्ढा आ तो असर होता है। क्योंकि जैगुआर के या बेंटली के इनके शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अच्छे होते हैं कि गड्ढे वाली सड़क से भी गुजरेंगे तो कष्ट नहीं होता। उस तरह से भक्ति is like Jaguar, भक्ति is like Bentley, भक्ति is like Mercedes। इसके शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अच्छे हैं कि दुख सुख की गड्ढे वाली सड़क से सब गुजरते हैं, भक्त भी गुजरता है, लेकिन धक्का कम लगता है। लोग धक्का सुनना अपना ही आनंद होता है। थोड़ी मुश्किल टाइम चल रहा है, अब हरि बोल करने में और आनंद आएगा। यस, डबल कृपा होती है उसके अंदर। तो इसे एक और बहुत बड़ा कारण जो स्पिरिचुअलिटी का है वो है स्पिरिचुअल वैक्यूम। तो स्पिरिचुअल वैक्यूम रहेगा, अगेन वी कांट बी हैप्पी। और हैप्पी रहेगा तो कोई भी आपको टेंशन दे सकता है, एनी टाइम कोई भी आएगा यहाँ पे
चला जाएगा। और विशेष रूप से ये जो मनुष्य जीवन है ये तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बना है। बाकी और किसी भी योनि में हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर यहाँ पर एक कॉकरोच बैठा हो, कोई कान खजूरा बैठा हो कि हम वो लगा हुआ है दिल्ली से आओ, तो कान खजूरी उसके छोटे छोटे बच्चे है ना, सिर्फ इंसान ही है जो कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज नहीं। एक ना देयर वाज वन किंगडम, उसमें क्या होता था कि ना राजा इलेक्ट होता था लेकिन एक साथ ही, और उसके बाद उसको दूसरे आइलैंड में भेजा जाता था जहां पर कि उस आइलैंड में कार्निवोरस एनिमल्स उसको नोच के खाते थे उसको, ऐसा। तो राजा वो इधर आज से एक साल पहले तो अरे भाई शुरू में ये उसका शैंपेन वाला ये ऐसे 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 9 महीने बीते, तो लोग बोले भाई अब 3 महीने बाकी है। फिर उसकी ऐसी हाँ यार भाई साहब अब 2 महीने बाकी है बस, अरे यार अब 1 महीना बाकी है, अब तो 1 हफ्ता बाकी है बस, अरे यार। उसके बाद फिर उसको बोट में बैठाएंगे, जाओ जी उस टापू को उसको छोड़ देंगे, वहां पर कार्निवोरस एनिमल्स उसको खाएंगे। ऐसे कई राजा शुरू में लेकिन आखिरी टाइम जैसे सेकंड हाफ टेंशन भी था, 6 महीने बीते भाई, अब 6 महीने, अब 3 महीने, अब 1 महीना, अरे हाँ, और फाइनली मारो। एक बंदा सेलेक्ट हुआ, 6 महीने हो गए उसके बाद लोगों ने बोला भाई साहब 6 महीने हो गए, हाँ 6 महीने हो गए। फिर 3 महीने बाकी है, कहता भाई साहब अब 3 महीने बाकी है, अब कहते हाँ 3 महीने बाकी है। फिर बुला रहे हो भाई साहब अब 1 महीना बाकी है, अब बोला हाँ अब तो 1 महीना बाकी है। भाई साहब 1 हफ्ता बाकी है, बस अब यार 1 हफ्ता ही बाकी है। तो भाई साहब आज आखिरी दिन है, कल आपकी कश्ती जाएगी, समझ रहे हो ना? कहते हाँ अब तो 1 ही दिन बाकी है। फाइनली इसको बोट में बिठाया, पर मैं बोट में बिठाने से पहले इसको बोले था भाई एक बात बता यार, जितने भी लोग राजा बनते थे ना उनको बोट में बिठाते 6 महीने पहले मजा करते, बाकी 6 महीने उनकी ऐसी तैसी हुई होती थी। तू अपना मजा करके तूने पूरा साल निकाल दिया और अभी भी तेरे माथे में शिकन नहीं है भाई। आइलैंड को भेज रहे हैं, वहां पर कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, तो नोच के खाएंगे वो, तो टेंशन नहीं है उसे। नहीं, जब तक मैं 1 साल राजा रहा ना तब तक मैंने उस टापू पे काम करा लिया, मैंने उस टापू के सारे जानवरों को कहीं और भिजवा दिया, वहां पर मैंने नई तैयारी कर दी है, और वहां पर मैं 1 साल के लिए राजा नहीं हूं, वहां पर मैं हमेशा के लिए राजा हूं। आई एम गोइंग टू बी किंग फॉरएवर देयर, दैट्स इट। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि ये मनुष्य जीवन है, लिव लाइक राजा। ये बॉडी गाइस, ये बुढ़ापा आना शुरू होता है। बाबूजी कभी भी नहीं पढ़ सकते हो आप, बाबूजी घुटने कैसे हैं, कटक कटक बोलते हैं, बाबूजी कमर कैसे, कटक कटक बोलती है, बाबूजी वो बाबूजी आप उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ कैसे कैसे पिटाई होगी। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करेगा, इस जीवन में तैयारी करेगा, भक्ति करेगा, यहाँ पर भी टेंशन फ्री, अगला जन्म ठाकुर जी के साथ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर 70-80 साल का जीवन, वहां पर नित्य जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ, ये समझ आ रही। सो दिस लाइफ इज मेंट फॉर प्रिपरेशन, ये जीवन तैयारी के लिए अगले जीवन की। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। सो क्या आप अगले जीवन की तैयारी आज कर रहे हैं? करा रहे हैं। कल किसे देखा है भाइयों, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ऋतिक रोशन, मजा कर लो, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। अरे सिमरन, थोड़ा सिमरन भी कर ले। हाँ जी, इसीलिए दिस लाइफ इज मेंट फॉर प्रिपरेशन, तैयारी करनी चाहिए उस जीवन के लिए। नहीं तो अभी तो थोड़ा मजा खाए पिए, दिस दैट जोमेटो रूम धड़ाका कर दिया, उसके बाद फिर मरो। So spirituality, that's our necessity
और साथ साथ में दैट्स अ यूनिक प्रिविलेज आल्सो। ऐसे जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं होगा तो आप बोलोगे इसलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना स्पिरिचुअलिटी। देन यू कैन फ्री मोर टेंशन फ्री लाइफ। टेंशन आएगी बट यू कैन मैनेज इट वेल, ज्यादा अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओगे। एक्चुअली होता क्या है ना, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है उसकी कॉन्शियसनेस बढ़िया हो जाती है। जैसे अगर आप बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग नीचे खड़े हो तो आपको बिल्डिंग बड़ी बड़ी नजर आएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है। लेकिन अगर आप फ्लाइट में हो तो सेम बिल्डिंग माचिस की डब्बी जैसी नजर आती है। क्या बिल्डिंग का साइज छोटा हो गया? क्या बिल्डिंग का साइज सेम है, आपका ऑल्टीट्यूड ऊंचा हो गया, राइट? उसी तरह से लाइफ में दिक्कतें हैं, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं लाइफ में, बहुत टेंशन है। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़िया हो जाती है, मन बढ़िया हो जाता है, तो सेम प्रॉब्लम को आप कैसे देखोगे? छोटा, हाँ प्रॉब्लम है, इट्स ओके। क्या मेरी वाइफ किसी और को पसंद करती है? उसकी खुशी में हमारी खुशी। क्या मेरा पति है सेक्रेटरी साहब हैंडल करता है, अब मैं तो पराठे खिला सकती हूँ, उसके बाद भी उसका सो लाइफ प्रॉब्लम किसकी नहीं है। लेकिन ऑल्टीट्यूड अगर चेतना बढ़िया कर लेंगे तो सेम प्रॉब्लम छोटी नजर आती है, बल्कि ज्यादा मैनेजेबल हो जाती है, राइट? अदरवाइज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी टेंशन में मर खप जाएंगे हम। सो चेतना को ऊपर लेकर जाना चाहिए, ठीक है? सो कॉज क्या है? CAUS अगला आएगा E means expectations. Expectations is a cause of frustrations. जितनी expectations है उतनी frustrations है। जैसे मान लो किसी एक्सपेक्टेशन है, मेरे हस्बैंड को हमारी मैरिज एनिवर्सरी याद रहनी चाहिए, उसको ये डेट याद होनी चाहिए। वो मस्त वाला आदमी जीवन जी रहा है, आपको याद है क्या है? अच्छा है, आज सोमवार मुझे याद नहीं अरे बिल चुकाना है इलेक्ट्रिसिटी का, अरे याद नहीं, कुछ याद है आपको? अरे बच्ची की टीचर मीटिंग है, उसमें नाराज हो ले भाई, होता है सर। एक्सपेक्टेशंस, जैसे मेरे माता पिता की एक्सपेक्टेशन मेरे कहने से, उनको पता हमारा बेटा बुलंद है, तो मेरे माता पिता मेरे को मैसेज करते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन, टुडे इज मैरिज एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, इफ यू लाइक यू कैन विश अस। हालांकि बेटे होने के नाते तो मेरे 2 बनने की बात है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है कि भाई उसको उतना बर्थडे याद नहीं होता, वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी का याद रहेगा, बुलंद है। तो एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी रियलिस्टिक नहीं है तो भी आपकी लाइफ में टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। जैसे कुछ ये मंजूर नहीं होता कि ना सामने वाला व्यक्ति भूल कैसे सकता है, कैसे भूल सकते हो आप? कैसे भगवद्गीता में लिखा हुआ है, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च, स्मृति भी मुझसे है और भूलना भी किससे है? भगवान से है, भगवान बुलाते हैं वो चीज। तो कोई चीज भूल जाता है, कोई बात नहीं, भगवान ने बुलाए उसको, ये उसे पेश करते हैं हम। कैसे भूल सकते हो आप? हम भूलना प्लान करते हैं, कल मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा, डू यू प्लान? हो जाता है बस। एक्सपेक्टेशंस बीइंग रियलिस्टिक, जितनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, पड़ोसियों से, खुद से, इवन खुद से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बहुत टेंशन में रहते हैं लोग। मैं नहीं कर पा रहा यार, मैं नहीं कर पा रहा यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार? अबे भाई रुक जा यार, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं खुद के साथ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी समस्या लाइफ के अंदर आए, क्या करना चाहिए? पेन पैड लेकर आना चाहिए, बीच में लाइन खींचनी चाहिए, इस तरह लिखना चाहिए क्या आपके वश में है, क्या आपके वश में है 1, क्या आपके वश में है 2, क्या आपके वश में है 3, क्या आपके वश में नहीं है 1, क्या आपके वश में नहीं है 2, क्या आपके वश में नहीं है 3। जो आपके वश में है उसकी टेंशन नहीं लीजिए, जो आपके वश में है, जो आपके वश में तो टेंशन नहीं लीजिए उसकी, नहीं हमारे वश में है। अच्छा तुम्हारे वश में नहीं है उसकी टेंशन नहीं लीजिए, नहीं हमारे वश में नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो फिर टेंशन में बात क्यों लेते हैं? ये तो 2 ऑप्शन होती है, या तो कोई आपके वश, कुछ आपके वश में है या कुछ आपके वश में नहीं है, ये तो 2 ऑप्शन होती है।
तो टेंशन बना क्यों होती है? टेंशन होती है जब वो कुछ चीजों को जो हमारे वश में नहीं है खींच करके लेके आना चाहते हैं कि वो हमारे वश में आ जाए। ये एक्सरसाइज हमें टेंशन देती है। तो ये खींचा खाची छोड़ दो, कुछ चीज हमारे वश में नहीं है। ऐसा हरिनाम संकीर्तन करना था 3 बजे, हमको टाइम मिला था अथॉरिटी की तरफ से, वो 3 से 9 का टाइम था और 3 बजे बारिश हो गई। अब तक पूछे अरे इंद्रदेव ओ भाई नलका बंद कर यार, करते हैं ऐसा, हमारे वश में नहीं है। सो कुछ चीज हमारे वश में नहीं, तो इस बात को स्वीकार करना ये समझदारी होती है। That's it. Expectations being realistic. So this is the cause of tension. CAUSE. इस cause की अगर आप बात करोगे ना, आपकी tensions चली जाएगी। लेकिन टेंशन का अगर आप रूट कॉज देखोगे ना, रूट कॉज वो क्या है? जैसे ना ये 11th कैंटो में आता है भागवतम के, एक अवंती ब्राह्मण नाम का भक्त है। उसने सोचा कि लाइफ में बड़ा दुख क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं लाइफ में? ये आसपास के लोग की वजह से आते हैं। आसपास के लोग भी टेढ़े मेढ़े हैं ना, इनको अक्ल नहीं है, बदतमीज लोग हैं, इनकी वजह से दुख है। और सोचा एक्चुअली ना इवन ऐसे लोग भी जिनके आसपास अच्छे लोग रहते हैं वो भी दुखी रहते हैं। तो ये आसपास अच्छे लोग बुरे लोग बुरे से फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे आसपास बुरे लोग हैं ये दुख का कारण है नहीं। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? समय। कहते हैं बंदे का समय खराब चल रहा है ना, तभी तो टेंशन है। समय खराब चल रहा है तुम्हारा, पर फिर ना अवंती ब्राह्मण सोचता है नहीं यार, समय की वजह से या काल की वजह से दुख नहीं आ सकते, क्योंकि काल तो भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण की ना बोला काल वास्मी, मैं काल हूं। जब ये भगवान की शक्ति है तो भगवान की शक्ति अगर बैठ हो जाएगी ना, मतलब सो समय खराब चल रहा है नहीं, ये भी कारण नहीं है। फिर टेंशन का कारण क्या है? ये ना प्लैनेट्स होंगे, ये शनि, ये राहु, कि तुम्हारी तो राहु की 7.5 चल रही है, तुम्हारा शनि तो तुम्हारे बुद्धि में बैठ गया है, केतु है भैया हमारा तो ऑपरेशन में थे ना। कहता है ये ना प्लैनेट्स की वजह से सुख दुख होते होंगे, पर देन इट मींस नहीं, इसकी ये प्लैनेट्स की वजह से नहीं होते हैं। प्लैनेट्स है क्या? हमारे कर्मों के फल है, वही दे रहे, बस उनके हाथ में थोड़ा कुछ है। तो प्लैनेट्स की वजह से दुख है ना, ये कारण भी नहीं है। फिर क्या कारण हो सकता है? देवी देवता दुख देते होंगे, नाराज हो गए होंगे हमसे, दुख दे रहे होंगे नहीं। देवी देवता हमें से बोले नहीं बिना तो दुख दे रहे। फाइनली अवंती ब्राह्मण कंक्लूड्स दुख का कारण सिर्फ एक है और वो है हमारा मन। क्या है जी? मन। दुख का कारण सिर्फ मन है। जिसने मन को संभाल लिया उसकी टेंशन चली जाएगी। जो मन को नहीं संभाल पाया वो डूबेगा ही डूबेगा। यस, बहुत शॉर्ट डूबेगा। मेरे पास एक माता जी को लेकर आए, बहू जी होगी, लेके आए कि प्रभु जी कोई काउंसलिंग करिए, दुखी रहती है हमारी बहू। ठीक है जी, बात करते हैं। मैं कहा माता जी आप टेंशन में रहते हो, दुखी रहते हो आप? हाँ, मेरा मन ना क्या बताऊं, मैंने क्यों आपका पति ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा आजकल ये ना कलयुग हमारे आजकल क्या है, सहन करोगे नहीं? ऐसा बोलिए आप, मेरा पति तो देवता स्वरूप है, बहुत अच्छे मेरे पास हस्बैंड है, प्लीज ऐसा बोलिए आप। मैंने कहा फिर आप दुखी रहते हो अपने बच्चों की वजह से? मैंने कहा बच्चे देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, कहना मानना नहीं, बदतमीज होते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इसके बच्चे नहीं ऐसा बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहना मानते मेरा। अच्छा, मैं तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे, घर का धन लक्ष्मी आनी जानी है, कि आज है कल नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। नहीं बहुत पैसा हमारे पास, फार्म से हमारे गौशाला है, हमारी फार्म से हमारी सब्जियां आती हैं, गौशाला से दूध भी आता है, करोड़ों होती हैं हम लोग। मैंने कहा अच्छा पैसा वैसा है बहुत है। मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी। मैंने कहा शरीर तो देखिए आप, ऐसी शरीर है, कुछ ना कुछ तो ये लगा है ना शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पूरी तगड़ी हूँ मैं, ऐसे दवा तो जान निकाल दूँ। अच्छा तो माता जी फिर आपके जीवन दुख का कारण क्या है? पति आपका अच्छा, सास ससुर आपके अच्छे, बच्चे आपके अच्छे, फाइनेंशियल क्राइसिस आपका है नहीं, तो तगड़ी आप पूरी पूरी हो, छोटे बुरे बनाए हो आपने, तो फिर दुख किस बात का है? प्रभु जी दुख ना कोई इस बात का है, हम मैं चाहती हूँ अमेरिका में सेटल हो जाए, फिर हस्बैंड बोलते नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे, ये सोच सोच के दुखी रहती हूँ। लो जी
मन कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है दुखी रहने का। आप कितने लोगों के दांत में कोई सौंफ फंसी है, सौंफ फंसी है तो बार बार जीभ कहाँ जाती है, यहाँ सौंफ फंसी है, तो हम तो ऐसे सीधे निकले ना, तो फिर लाइट पड़े उस पास बाबा जितना जाओ नहीं है, यहाँ पे सौंफ फंसी नहीं है। उस तरह से मन भी बार बार कहाँ जाता है जहाँ वो दिक्कत फंसी हुई है, वो दिक्कत में मन फंसा रहता है। तो जिसने मन को संभाल लिया उसने सब संभाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दिस इज द कॉज ऑफ टेंशन, C stands for competitive mentality और comparison, A for association, संगति खराब टेंशन आ जाएगी, U for unhealthy lifestyle, इसमें खाना सोना दोनों आते हैं, S for spiritual vacuum, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, घर में मंदिर करते हैं, बच्चे को बाहर में चला बेलन दुनिया बीत रही, ऑफिस आ रहे हैं, धंधा संभाल रहे हैं, हो गया जी सर स्पिरिचुअलिटी टाइम नहीं है, तो फिर घूमते हो टेंशन नहीं की लाइफ के अंदर। E for expectations being unrealistic, इसकी वजह से भी टेंशन होती है। सो C के USC पे काम करेंगे और अल्टीमेटली अपने मन पे काम करेंगे, we can be tension free। किसी को सवाल है जी बताइए, पूछो जी। यस क्या माइक को हेलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बोलिए। वेलकम टू शिलोंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट थिंग यू आर माय सुपरस्टार एंड सर अभी मुझे पूछना ये था कि बेसिकली हम लाइफ में 3 कर्तव्य होते हैं हमारे, जैसे कि पहला माता पिता का, दूसरा हमारा स्पिरिचुअल कर्तव्य, लेकिन तीसरा कर्तव्य कैसे डिसाइड करें वो हमें जरूरत है। तो हमने 3 डिसाइड कैसे किए क्या पता अच्छी हो, क्या पता 2, एक माता पिता का, एक स्पिरिचुअलिटी वाला। वैसे 2 कर्तव्य होते हैं हमारे, एक शरीर के लेवल पे और एक आत्मा के लेवल पे। शरीर के लेवल पे वी हैव रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स लाइफ पार्टनर, बच्चे, शरीर, बॉडी फिट रखना, ये सब आपकी रिस्पांसिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स बॉडी, यानी शरीर को लेकर के शरीर के लेवल पे आपकी क्या ड्यूटीज हैं। दूसरा आपकी ड्यूटीज है आत्मा को लेकर के, दिस इज भक्ति, हैविंग रिलेशनशिप विद गॉड। तो ये 2 रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो सबको निभानी चाहिए। जी ओके, और कोई सवाल किसी का? यस हाँ जी हरे कृष्णा बोलिए जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम जाप करते हैं मन भटकते रहता है, उसको शांत कैसे करें? कुछ नहीं, मन को बोलो बैठ जा तो बहुत ट्राई किया प्रभु जी, होता नहीं। हाँ ऐसे होता नहीं है, इतना आसानी से मन वश में आता है, मन बैठ जाओ कहता हाँ कैसा बोलो, ऐसा होने वाला है क्या मेरे मन के साथ। सो मन को वश में करना मुश्किल है, पर कैसे मन को कैसे काबू करें, ठीक है। मन को वश में करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो जो तरीका है वो है अच्छी संगति, गुड एसोसिएशन। ठीक है जी, साथ ही स्पिरिचुअल नॉलेज से भी आप मन को वश में कर पाएंगे। एक्चुअली मन को वश में करने का बहुत तरीका है, वो है हेल्दी सेल्फ टॉक, यानी मन के साथ बातें करना, कॉन्वर्सेशन करना। पर उसके लिए आपके खुद में नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम मन को एजुकेट कर पाएंगे। तो मन को एजुकेट करेंगे, मन से एजुकेट होते रहेंगे हम लोग, पर मन को हमें एजुकेट करना है, उससे एजुकेट होना नहीं है। पर उसके बाद उसके लिए आपके पास खुद के पास नॉलेज होनी चाहिए। सो द स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है आपके पास, तो भी आप मन को वश नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी, हम लोग नॉलेज देते हैं, पर कौन सी नॉलेज? पापी पेट के सवाल वाली नॉलेज, 2 रोटी कमाने साहब, मैं एमबीए किया इसलिए साहब, ज्ञान दे को एमबीए रहता है, मुझे तो ज्ञान चाहिए था, फिलिप कॉटलर मार्केटिंग, इसलिए मैंने एमबीए में एडमिशन, वैसे लगा कोई हमारे कॉलेज में यूज्ड टू वन स्लोगन, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। लेकिन वो पढ़ाई भी जरूरी है, क्या करें। लेकिन हम सोचे स्पिरिचुअल पढ़ाई जब करेंगे ही नहीं तो आप कई मन को वश नहीं कर पाएंगे। सो संगति एंड सेकंड इज एक्वायरिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। अर्जुन का मन पूरा, लेकिन उसको क्या हुआ, उसके बाद